आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गति। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण किस किस प्रकार से गति कर सकता है, इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में हम जानने वाले हैं। जबकि इससे जुड़ा हुआ लॉरेंज बल क्या होता है हमने पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया है। अच्छा, आओ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसकी पहली स्थिति को हमने यहाँ भी बोर्ड पे मेंशन किया है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो इस स्थिति में मान सकते हैं, माना कि Q कूलाम का कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में UV वाले V वेग से प्रवेश करता है, तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर फॉर्मूला होता है, इस साइड लिखते हैं, बट लाला हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। बल F बराबर सूत्र होता है QVB साइन थीटा। लेकिन इसमें ये जो थीटा है ये किसके किसके बीच में है, पूरी बात सुनिए। F का मतलब बल है, फोर्स, वो भी चुंबकीय बल। इस Q का मतलब आवेश है। इस UV वाली V का मतलब वेग है, V फॉर वेलोसिटी। और AB वाली B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। और इस थीटा का मतलब इस V या B के बीच बनने वाला कोण है। इसको अगर हम वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, वेक्टर F बराबर Q से बोलेंगे नहीं, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये इसका नॉर्मल रूप है और ये इसका वेक्टर रूप है। जब यहाँ वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर भी लगा देते हैं तो साइन थीटा हट जाता है, और ये क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा जुड़ जाएगा। आओ आगे चलते हैं। समांतर प्रवेश करने की स्थिति में थीटा बराबर हमारा 0 होगा। और समांतर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में रेखा गणित में, मैथ में, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ कितना रखेंगे? 0। F बराबर QVB साइन 0। बच्चा जानता है साइन 0 का मान हीरो होता है, 0। तो फाइनली बल बराबर QVB साइन 0 का मान हम 0 रखेंगे और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 0। बधाई हो, आपको बल प्राप्त हो गया 0 न्यूटन। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो उस समय बल का मान 0 होता है। अब हम दूसरी स्थिति पे चलते हैं, सेकेंड कंडीशन। इस बधाई हो से आप दूसरी बधाई समझ गए हैं, और मेरी बधाई से तात्पर्य किसी और बधाई से था। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो आपको पता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इस बल को भी लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। यही तो लॉरेंज बल है। और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। यानी हमारे पास सूत्र होता है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? सूत्र लल्ला जानते हैं, F बराबर QVB साइन थीटा। लेकिन जब लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री। तो F बराबर QVB साइन 90। बच्चा जानता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फाइनली आ गया F बराबर QVB इंटू 1। फाइनली F बराबर आ गया QVB। यहाँ भी बल का मात्रक क्या होगा लाला? न्यूटन। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, और आप हमें क्या बताना चाहते हैं? यदि आप हमें बताना चाहते हैं तो बताइएगा। अभी इसके बाद और भी स्थितियां क्रिएट होंगी, हम इसके चित्र को बनाना चाहते हैं बोर्ड पे, क्योंकि उससे कुछ एक्सप्लेन करना है। ज़रा कंसंट्रेट करो। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र को बना रहे हैं। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? सदैव या तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर या कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
कागज़ तल के लंबवत अंदर की ओर होती है उसको हम क्रॉस चिन्ह से बनाते हैं, अगर बाहर की ओर होती है तो हम डॉट से बनाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आपको हमने 3 नियम पढ़ाए हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि क्यू कूलाम का आवेशित कोई कण है इस प्रकार से, ये इस क्षेत्र में v वेग से गति करता है, तो इस पर एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण के गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है। आप एक बात बताओ, इस वृत्तीय पथ पर कोई भी कण गति कब कर पाएगा? इस वृत्तीय पथ पर कोई भी कण गति तब कर पाएगा जब बाहर की ओर लगने वाला बल और अंदर की ओर लगने वाला बल समान होगा। कम से कम 2 बलों का संतुलन होगा। जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति हमें इधर खींच रहा है तो हम इधर खींचे चले आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यक्ति अगर हमें इधर खींच रहा है और वो बल लगा रहा है तो हम उधर खींचे चले जाएंगे, तो हम उस समय आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितने बल से इधर व्यक्ति खींच रहा है उतने ही बल से इधर व्यक्ति खींचे, उंगली और टूट गई, जितने बल से इधर व्यक्ति खींच रहा है उतने ही बल से व्यक्ति इधर खींचे, और बाद में अगर हम आगे चलना चाहें तो चल सकते हैं, क्योंकि दोनों का बल संतुलन बल होगा। उस स्थिति में हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में ये गति करता है, गति करते समय एक इधर बल लग रहा है तो अंदर की ओर भी बल लग रहा होगा, जितना बल बाहर लग रहा है उतना ही बल अंदर लग रहा होगा, तभी ये इस कण पर गति कर पाएगा, इस पथ पर गति कर पाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई। आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में एक हेडिंग पड़ी होगी, अभिकेंद्र बल। जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है उसको हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं, और यह बल हर उस वस्तु पर लगता है जब भी कोई वस्तु अपने मार्ग में वृत्तीय गति कर रही होती है, तो उसके केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। आप इस तरह से कभी पानी की डोलची भर के अगर घुमाते हैं, पानी का डिब्बा भर के अगर घुमाते हैं और वो पानी आपका ऊपर का डिब्बा पहुंचने के बाद भी नहीं फैलता है, इसका जेन्युइन कारण है कि उस पानी की सतह पर भी उसके केंद्र की ओर बल लगा करता है, जिसको हम अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। यानी जब भी कोई कण गति कर रहा है उस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, एक बल अंदर भी लगेगा, बस अंतर है ये वाला बल कैसा है लाला? चुंबकीय बल है, और ये वाला बल कैसा है? अभिकेंद्र बल है। इसको हम लिख देते हैं FC। क्लियर? ये सेंटर की ओर लगने वाला बल है और ये कहाँ लगने वाला? ये चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर लगने वाला बल है। लेकिन इससे एक शर्त स्पष्ट होती है, चुंबकीय बल का मान किसके बराबर है? अभिकेंद्र बल। लगा सकते हैं, लिखेंगे यहाँ ऐसे लाइन कर देते हैं, चुंबकीय बल बराबर, इससे हमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे और उनका हम आगे भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। चुंबकीय बल किसके बराबर लिख सकते हैं? अभिकेंद्र बल। चुंबकीय बल है क्या? चुंबकीय बल ये निकल के आया F बराबर QVB, तो इस चुंबकीय बल की जगह लिख सकते हैं QVV। और अभिकेंद्र बल का सूत्र आपने पढ़ा होगा mv²/r। ये कब पढ़ा होगा? ये बचपन में नहीं बल्कि 55 में पढ़ाया गया है, वहाँ आपने पढ़ा होगा 9th और 11th में। आर का अगर रेडियस, अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान निकालना चाहें तो आर को हम लाला इधर लेके आएंगे, ये वाला मटेरियल नीचे आ जाएगा। यानी आर बराबर mv²/QVB। इधर देखो, इस v से v कट जाएगी, हम BB की बात नहीं कर रहे हैं, हम v वाली v की बात कर रहे हैं। तो r बराबर mv/QB। एक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लगने वाले बल यानी लॉरेंज बल का मान निकल आया, यहाँ पे इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या का मान निकल आया, रेडियस। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये खुद एक आंसर है, भड़बड़ा ना जाना, लो ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। जब तक ब्रैकेट में ना बंद करो तब तक भरोसा नहीं होता है। तो एक ये खुद अपने आप में आंसर है, ये निकल आया चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल यानी लॉरेंज बल का सूत्र। ये मान है गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या r का मान कैसे निकालें, वो जिसमें m का मतलब है आवेशित जो भी कण होगा उसका द्रव्यमान। अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन कर रहा है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, और अगर न्यूट्रॉन कर रहा है तो न्यूट्रॉन का रख लेना। अब मुद्दे की बात करते हैं।
अब कहोगे सर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता, तो थपेड़ बैठेगी एक, सही हो जाओगे। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान नहीं होता। आओ इधर कंसंट्रेट करो। फिर इसके बाद में अगर हम मान निकालना चाहें कि एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा, यानी जिसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, इसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो लिखेंगे आवर्तकाल के लिए, तो आवर्तकाल के लिए सीधा सूत्र होता है, हम लिख सकते हैं, अरे नॉर्मली बना सकते हैं। आवर्तकाल का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और समय बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी बटे चाल या वेग। अच्छा, यहाँ दूरी कितनी है, आवर्तकाल जब हम इसको तभी कहेंगे जब एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय होता है, तो आवर्तकाल को हम क्या लिखेंगे, टी। और दूरी, एक चक्कर पूरा दूरी कब होगी, तो उसको हम बोलते हैं 2 पाई आर। और वेग कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी को हमने कितना माना है, v। तो फाइनली आवर्तकाल का मान निकल आया t बराबर 2 पाई आर अपॉन v। इसमें r का मान हम अगर यहाँ से रखना चाहें तो ये r का मान उठा के ये वाला समीकरण 1 से यहाँ पटक देंगे, तो एक और हमें अच्छा सूत्र मिल जाएगा। समीकरण 1 से r का मान रखने पर, इज्जत से देखो लाला, t से बोलेंगे नहीं, 2 पाई से बोलेंगे नहीं, r को छोड़ेंगे नहीं। इस r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी। कोई दिक्कत तो नहीं लल्ला? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 2 पाई से बोले नहीं, 2 पाई से बोले नहीं, आर को छोड़े नहीं, तो एम वी अपॉन क्यू वी आ गया। लेकिन एक वी तो हमारी पहले से ही है, तो वी से वी कट गया, तो फाइनली टी बराबर आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो हमें लल्ला एक सूत्र मिल गया, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड बराबर टी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आवर्तकाल से सीधा तात्पर्य है एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय, जिसको हम एक साइकिल को पूरा करने में लगने वाला समय भी कह सकते हैं, यानी एक राउंड को कंप्लीट करने में लगने वाला समय। एक मान अगर और यहाँ से जनरेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसको हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे अगली स्थिति है आवृत्ति। एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने सुना और भांपा होगा। एक्चुअली आवृत्ति को इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए आपने 3 सिंबल पढ़े होंगे, एक स्मॉल f, एक स्मॉल n और एक होता है न्यू। घबराओ नहीं, न्यू, वही नया वाला न्यू। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी के लिए f, 9th में पढ़ा होगा n और इंटर में पढ़ोगे आवृत्ति के लिए न्यू। लेकिन आप घबराओ नहीं, तीनों उसी के संकेत हैं। एक्चुअली इंटर की क्लास में f का मतलब फोकस दूरी है, हाई स्कूल की क्लास में f का मतलब फोकस दूरी है, n का मतलब अपवर्तनांक है, तो न्यू का मतलब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आवृत्ति से। लेकिन आप जो बताओ सो लिख दें, उसमें क्या दिक्कत है, जानकारी के लिए पता तो हो ही गया। तो फाइनली एक फॉर्मूला होता है, आवृत्ति आवर्तकाल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब कहोगे सर आवृत्ति होती क्या है, अब सुनो ध्यान से, कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय। लॉजिक क्लियर हो गया। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या, वही हमारी आवृत्ति कहलाती है। इधर देखो, तो f बराबर हम लिख सकते हैं 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर आवृत्ति बराबर 1/टाइम पीरियड, यानी 1 आवर्तकाल। मान रख दो, t का मान कितना है, डायरेक्ट t का मान रखो। t का मान क्या है, 2 पाई एम अपॉन में क्या है लाला, क्यूबी। ये क्यूबी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनली हो गया f बराबर क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। उम्मीद करते हैं लाला लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सगे संबंधियों को चैनल के बारे में बताना ना भूलें, क्योंकि हम आपके अपने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।